It's a wonderful thing to know that. ये एक अद्भुत चीज है इसे जानना, Because it brings a lot of rest into our heart. क्योंकि वो हमारे हृदय में बड़े मात्रा में विश्राम लाता है। He saw my unformed substance. उसने मेरे बेडोल तत्व को देखा। Before I was formed, before my face was formed, और मेरे रचे जाने से पहले, मेरा ये चेहरा रचा गया उससे पहले, He decided what I should look like. He उसने तय किया कि मैं कैसा दिखूंगा। decided the color of my skin. मेरे चेहरे, मेरे त्वचा का रंग उसने तय किया। He decided the things in me that determine what height I would grow to. मेरे अंदर उन चीजों को उसने निर्धारित किया जो ये तय करेंगी कि मेरी ऊंची कितनी होगी, And many other factors in my body. और मेरे शरीर के कई अन्य चीजें। See, once you realize that, you won't have any complaint. A एक बार आप इस बात को समझ जाते हो, फिर आपके अंदर कोई शिकायत नहीं होगी। lot of young people have complaints about why has God made me like this? कई जवान लोगों को एक शिकायत होती है कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से क्यों बनाया। They find it difficult to accept themselves when they look into a mirror. Why can't I be like that other pretty person or something like that? जब वे अपने आप को आईने में देखते हैं तो उन्हें बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को स्वीकार करना। वे हमेशा यही सोचते हैं कि मैं उस दूसरे सुंदर व्यक्ति के समान क्यों नहीं हूँ। Here's the verse that will bring you to rest. यहाँ एक वचन है जो आपको बिल्कुल विश्राम लाएगा। It's not the most good-looking people who are the happiest. जो सबसे सुंदर दिखने वाले लोग हैं वे सबसे खुशहाल लोग नहीं होते। Some good-looking people are very unhappy. A lot of them commit suicide. कुछ सुंदर दिखने वाले लोग बिल्कुल भी खुशहाल नहीं होते, वे आत्महत्या कर लेते हैं। The one who is happy and at rest is the one who recognizes that God saw me when I was a tiny dot in my mother's womb. जो खुश होता है और विश्राम में होता है वो व्यक्ति होता है जो इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे तब देखा जब मैं अपने माँ के गर्भ में एक छोटे तिनके के समान था। Because he knew that years later I would give my life to Christ. क्योंकि वो जानता था कई वर्षों बाद मैं अपना जीवन जो है मसीह को दूंगा। He watched over me. उसने मुझे देखा। And he decided how much intelligence I must have. और उसने तय किया कि मेरे अंदर कितनी बुद्धिमानी होगी। Don't compare yourself with other people. अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से न करें। And if you are intelligent, don't boast about it. और अगर आप बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो तो उसके बारे में घमंड ना करें। It's God who decided. And I'll tell you, वो परमेश्वर है जिसने तय किया। God decided to give you those gifts because he wanted you to use them for him. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको ये तोहफे, ये वरदान इसलिए दिए क्योंकि वो चाहता था कि आप उन वरदानों का इस्तेमाल उसके लिए करो। I know God has given me certain gifts. For example, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे कुछ वरदान दिए He's हैं। given me a good memory. उदाहरण के तौर पर उसने मुझे एक अच्छी याददाश्त दी है। It's not a spiritual thing. ये कोई आत्मिक बात नहीं है। I had a good memory when I was in school. मैं जब स्कूल में था तब भी मेरी याददाश्त अच्छी थी। Converted. जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था तब भी मेरी याददाश्त अच्छी थी। But God knew that I would need that पर परमेश्वर जानता था कि मुझे आगे इसकी जरूरत होगी when I'm going to serve him in teaching the Bible. जब मैं उसकी सेवा करूंगा, बाइबल को सिखाऊंगा। So I can't take any credit for it. और इसलिए मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता। I can't look down on another person who doesn't have a good memory. मैं दूसरे व्यक्ति को तुच्छ नहीं जान सकता जिसकी अच्छी याददाश्त नहीं है। This is all God's planning, but I realize this, that God gave it to me not to use for myself. ये सब परमेश्वर की योजना है और मैंने ये समझा कि ये सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं दी कि मैं उनका इस्तेमाल अपने आप के लिए करूं केवल। He gave it to me to be used for him. उसने मुझे इसलिए दिया ताकि मैं उसका इस्तेमाल उसके लिए करूं। He gave me intelligence, उसने मुझे बुद्धिमानी दी, होशियारी दी certain amount, कुछ मात्रा में, so that I could use it for him. ताकि मैं उसका इस्तेमाल उसके लिए करूं। God's given you intelligence. परमेश्वर ने आपको बुद्धिमानी दी है, आपको कुछ मात्रा में होशियारी Some of दी you है। are so clever that you do well in your studies. आप में से कुछ लोग इतने होशियार हो कि आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हो। You do well in your profession. आप अपने काम की जगह बहुत अच्छा करते हो। How much of that intelligence do you use to study God's word? उस बुद्धिमानी या होशियारी का किस मात्रा में प्रयोग आप करते हो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए? Or is it only to make money? या केवल पैसा कमाने के लिए आप करते हो? That's the question. यही प्रश्न है। God formed you when you were not in any form. परमेश्वर ने आपको तब रचा जब आपका कोई रूप ही नहीं था।
He formed you so that you might live for His glory. उसने आपको रचा क्योंकि वो चाहता था कि आप उसकी महिमा के लिए जियो। That's the first thing you need to recognize, that His eyes were on you. ये पहली चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि उसकी आंखें आप पर थी, उसकी दृष्टि आप पर थी। And not only that, केवल यही नहीं, it says here in verse 16, 16वें वचन में यहाँ लिखा है, in your book they were all written. What was written? The days that were ordained for me, when there was not even one of them. तेरे पुस्तक में ये सब लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले। और इंग्लिश में लिखा है, मेरे सारे दिन, एक भी दिन होने से पहले मेरे प्रत्येक दिन के विषय में तेरे पुस्तक में लिखा हुआ था। Okay, we have come into a new year and we become 1 year older. हाँ, हम एक नए वर्ष में आ गए हैं और हमारी उम्र 1 वर्ष से बढ़ जाती है। But long before, when you were in your mother's womb, that little dot in your mother's womb, पर लंबे समय पहले जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, वो छोटे तिनके के समान अपने माँ के गर्भ में थे, there's something else God decided. कुछ और भी था जो परमेश्वर ने पहले से ही तय कर लिया था। God decided, believe it or not, how long you're going to live on this earth. परमेश्वर ने तय कर लिया, आप इस पर विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर ने तय कर लिया कि उस पृथ्वी पर आप कितने दिन तक जीवित रहोगे। The number of days that I'm supposed to live, मुझे कितने दिन इस पृथ्वी पर जीना है, when I had not even lived one of them. जब मैं एक दिन भी जीवित नहीं था, एक भी दिन पूरा नहीं किया था, उसके पहले प्रभु ने तय किया। I had not even come out of my mother's womb. मैं अपने माँ के गर्भ से भी बाहर नहीं आया था, I had not even been born. मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। And at that point, God decided how many days I would live on this earth. And और उस समय परमेश्वर ने तय किया कि मैं इस पृथ्वी पर कितने दिन जीवित रहूंगा। it says they were written in His book. I mean, और जब लिखा है कि ये चीजें परमेश्वर की पुस्तक में लिखी गई, we know there are no books like this in heaven. हम जानते हैं कि इस प्रकार से स्वर्ग में कोई पुस्तकें नहीं होती। Where's the book of life? जीवन की पुस्तक कहाँ है? Where everybody's name is written, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, who's born again. जिसका नया जन्म हुआ It's है। in God's mind. ये परमेश्वर के मन में है। It's in God's mind. The book परमेश्वर of life. के जीवन की पुस्तक परमेश्वर के मन में है, Not a written book. ये कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं है। In the same way, when it says in your book, बिल्कुल वैसे जब यहाँ लिखा है कि तेरे पुस्तक में ये लिखे गए थे, it was written how many days were for me. जब लिखा गया था कि मेरे लिए कितने दिन है, I find great comfort in knowing that in God's mind there's a section मुझे बहुत ज़्यादा एक सांत्वन मिलता है जब मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के मन में एक हिस्सा है with my name on it. जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। You know how you feel when some very important person in the world remembers your name? आप जानते हो कि आप कैसा महसूस करते हो जब इस पृथ्वी का एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके नाम को याद रखता है, Even though you met him only once? इसके बावजूद कि आप केवल उसे एक ही बार मिले। Supposing you met the Prime Minister of India just once सोच कर देखिए, आप भारत के प्रधानमंत्री को केवल एक बार मिले and you told him your name, and और फिर आपने उसे अपना नाम बताया 10 years later he says, oh, you're so and so. और 10 वर्षों बाद वो कहता है, अच्छा आप वही व्यक्ति हो। Wow. आप कहोगे क्या ये अद्भुत है? How would that make you feel? आप कैसा महसूस करोगे? How does it make you feel that in the mind of God there's a section with your name on it? फिर इस सत्य को सुनकर आप कैसा महसूस करते हो जब आपको ये पता चलता है कि परमेश्वर के मन के अंदर एक हिस्सा है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है? I believe it. मैं इस पर विश्वास करता हूँ। According to your faith be it unto you. I'm not imagining. आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए पूरा हो जाए, मैं इसकी कल्पना नहीं कर रहा। I know the rest and comfort it has brought to me as मैं जानता हूँ विश्राम और सांत्वन जो इसने मेरे जीवन में लाया है I face an uncertain future. जब मैं एक बिल्कुल ही अनिश्चित भविष्य का सामना करता हूँ। That in the mind of God there's a section there with my name on it. कि परमेश्वर के मन के अंदर एक हिस्सा है जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। And there in that section, the number of days I'm to fulfill और वहाँ उस हिस्से में ये लिखा हुआ है कि कितने दिन मुझे पूरे करने हैं, is there. वो लिखा है।
God decided that I would not die in 2013. परमेश्वर ने तय कर लिया कि 2013 में मेरा मृत्यु नहीं I होगा, would live up to 2014. मैं All of you. 2014 तक जीवित रहूंगा। too. आप सब लोग भी, There were a lot of people who died last year, क्योंकि कई लोग हैं जो पिछले वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, but you didn't. पर आपकी मृत्यु नहीं That's हुई। not because of your cleverness or mine. It's because ये इसलिए नहीं कि आपकी होशियारी की वजह से या मेरे होशियारी की वजह से, God determined it. पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये निर्धारित किया था। All these things, bring us to humility. ये सारी चीजें हमारे अंदर नम्रता को लाती है। That's what it does. If you really take God's word seriously, ये हमारे अंदर नम्रता उत्पन्न करेगी। अगर आप वाकई परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लोगे तो, and see God as He really is, और देखोगे परमेश्वर को जैसा वो वाकई है, I'll tell you, you can't lift up your head. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना सिर नहीं उठा पाओगे। Even at the age of 95, you'll fall like Jesus, like John at Jesus' feet. 95 वर्ष की उम्र में भी आप यूहन्ना की तरह यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ोगे। Like a dead man. You say, Lord, I'm not worthy of anything. एक मरे हुए व्यक्ति के समान आप गिर पड़ोगे और कहोगे कि प्रभु, मैं किसी भी बात के योग्य नहीं हूँ। Amazing grace that saved a wretch like me. अद्भुत अनुग्रह था जिसने मेरे जैसे एक अभागे मनुष्य को बचाया, उद्धार किया। That's what you'll say. यही आप कहोगे। If we see these things, that it was God who determined these things, अगर हम इन सत्यों को देखते हैं कि ये परमेश्वर था जिसने इन चीजों को निर्धारित किया and planned our life. और जिसने हमारे जीवन की योजना की। There's a beautiful promise in Exodus chapter 23. एक बहुत ही सुंदर वायदा है निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय में। Some of these Old Testament promises apply to us as well. I ये पुराने नियम की कुछ वायदे हैं जो आज हमें भी लागू होते हैं। believe that. मैं इस पर विश्वास करता हूँ। Exodus in chapter 23 निर्गमन उसका 23 अध्याय and the last part of verse 26. और 26 वचन का अंतिम भाग, I will fulfill the number of your days. मैं तेरे जो दिन है उन्हें पूरा करूंगा। हिंदी में लिखा है तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा। इंग्लिश में लिखा है मैं जो तेरे तय दिन है उन्हें पूरा करूंगा। I've gone to sick people who are in hospital मैं बीमार लोगों के पास गया हूं जो अस्पताल में हैं who think that they're pretty seriously sick and they're going और जिन्हें लगता है कि वे बहुत गंभीर है, बहुत बीमार अवस्था में to हैं die. और उन्हें लगता है वे मरने वाले हैं। And I've given this verse to them. और मैंने उन्हें ये वचन दिया है। God says, I'll fulfill the number of your days. परमेश्वर कहता है मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा, मैं तेरे जो तय दिन है उन्हें पूरा करूंगा।